सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो। हम लोग स्टेटस को बाहर रखते हैं, यार गरीब बहन भाई हो ना तो भाई गरीब बहन भाइयों को मुंह भी नहीं लगाता। गरीब बहन तो भाई से रिश्ता लेने आ जाए ना तो भाई कहता तुझे जुर्रत कैसे हुई है, तू अपनी औकात तो देख, तू तो मेरी बेटी को 2 वक्त का खाना नहीं दे सकती। ये भाई का बहन के साथ रवैया है। हमारा कहना है बहनें वली बना देती हैं, बहनें मां का रूप होती हैं। भाई बहन से ताल्लुक इसलिए नहीं रख रहा कि इसके घर में गुर्बत है। मैंने पिछले दिनों एक बहुत बड़ा मजहबी स्कॉलर है, उनका लेक्चर सुना, उसकी बात बड़ी दिल को जा लगी। वो कहते मेरे पास एक शख्स आया, उसको ब्लड कैंसर था, जिंदगी मौत से लड़ रहा था, वो रूहानी इलाज करते हैं। तो पूछा तेरा आबाई शहर कौन से, कहा फैसलाबाद। तो पूछा वहां कभी गए हो, कहा 20 साल हो गए नहीं गया। तो कहा वहां कोई तेरा अपना रिश्तेदार है, कहा वहां बहनें भी हैं, चचा ताए भी हैं। पूछी माली पोजीशन कैसी, कहता वो सब गरीब लोग हैं। गरीब तो रिश्तेदार भी नहीं होता और गरीब को मुंह भी नहीं लगाते। कहा तेरा इलाज आज से शुरू होता है। कहा 20 दिन उन लोगों में गुजार के आओ, भूखों को खाना देना, ब्रहना को लिबास देना, प्यासे को पानी देना, प्यादा को सवारी देना, यानी किसी के पास ट्रैक्टर नहीं वो ले देना, हल ठीक करवा देना, ट्यूबवेल ठीक करवा देना। 20 दिन उनकी खिदमत करके आओ। 20 दिन खिदमत करके आया, कहा अब दोबारा टेस्ट करवाओ। जब दोबारा टेस्ट करवाया तो उसको ब्लड कैंसर नहीं था। भाईजान जहां दवा काम नहीं ना आती वहां दुआएं काम आती हैं। और दुआएं करवाया ना करो, दुआएं लिया करो। काम ऐसे करो कि कलेजे से आवाज निकले। मेरे नबी का फरमान है अगर उम्र में रिज़्क में बरकत चाहते हो तो सिला रहमी किया करो, और तुम्हारी सिला रहमी के सबसे ज्यादा मुस्तहिक तुम्हारे अपने बहन भाई। हमने स्टेटस का ख्याल रखा, गरीब बहन है कहीं कर्ज ना मांग ले, गरीब भाई है कहीं पैसे ना मांग ले, हम मुंह ही नहीं लगाते। यार हम मजहबी लोग हैं, गरीब आदमी टाइम लेने आ जाए तो हम टाइम भी नहीं देते, कोई मसला पूछने आ जाए तो हम मसला भी नहीं बताते। एक डिस्ट्रिक्ट मंडी भावलदीन से चला है, एक भावल नगर से चला है, एक कराची से चला है, वो 500,000 किलोमीटर का सफर हमारे पास करके आया है और उसको नजरअंदाज किया गया। क्यों? इसलिए कि उसके पास सिर्फ आने जाने का किराया, उसको तस्बीह दे के बिठा दिया कि यहां बैठ के वजीफे में मशगूल हो जाओ। वो तो बेचारा एक अकीदत में बैठ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक कलफ लगे कपड़ों में आया, आगे पीछे खुद्दाम थे और वो सीधा हुजरे में चला गया। अंदर से आवाज आई कि आप किसी के यहां पैगाम भेज देते तो मैं खुद ही आ जाता। बताओ जो बाहर बैठा वजीफे में मशगूल था उसके दिल पे क्या गुजरी हो। और जब हमारे रवैये ऐसे होंगे तो लोगों को दीन कहां से मिलेगा। मैं आप लोगों से भी मुखातिब हूं, आप अपने मुलाजिम से इस तरह बात किया करो जिस तरह अपने बेटे से बात कर। वासफ अली वासफ फरमाते हैं अपने मातहत के साथ हुस्ने सलूक ये है कि उसे अपना मातहत ही न समझे। बहुत बड़ा जुमला है वासफ अली वासफ का। फरमाते बड़ा आदमी वो होता है, एक मयार हमने मुकर्रर किया, जिसके पास दौलत हो, जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, हम समझते वो बड़ा है। वासफ अली वासफ फरमाते बड़ा आदमी वो होता है कि जिसकी सोहबत में बैठने वाला अपने आप को छोटा ना महसूस करे। लेकिन हम तो कहते हैं इसको औकात में रखो, और औकात किस चीज का नाम रखा है? दौलत को मयार बनाया। और मियां साहब फरमाते बेवकूफा दे नौकर वेखे दानिशमंद से आने। हमने कहा इसके साथ इसको औकात में रखो। हमने हैसियत को देखा। एक बहुत बड़ा मजहबी स्कॉलर दस्तरखान पे बैठ के खाना खा रहा था और बाहर एक जारूब झाड़ू दे रहा है, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने हाथ के इशारे से कहा बेटा खाना खा लो। उसने इधर उधर नजर उठाई, कानों का धोखा लगा, काम में मसरूफ हो गया। उन्होंने फिर कहा बेटा खाना खा लो। शुशदर हुआ, कहता है हजरत मुझे कहा। फरमाया हाँ बेटे मैं आपको कह रहा हूं खाना खा लो। अच्छा उसने झाड़ू वहां रखा, ऐसा नहीं हुआ कि हाथ धो के दस्तरखान पे आया हो, बल्कि उसने दौड़ लगा दी। थोड़ी देर बाद वापस आया, उसके साथ उसकी बीवी उसके बच्चे थे। वो कहता है हजरत खाना बाद में खाएंगे, हम ईसाई हैं, हमें मोहम्मद अरबी का गुलाम बना दीजिए। इस्लाम पे 3 घंटे का लेक्चर नहीं, उस पर दलाइल नहीं, बस 2 मीठे बोल बोले हैं कि बेटा खाना खा लो। खाली दामन ईमान से भर रहा है, रवैयों से दीन मिलता है साहेब। ईद का दिन है और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं। सरेरा खुला मैदान आया, बच्चे ईद की खुशियों में मसरूर थे, लेकिन एक जानिब क्या देखा गया, एक बच्चा है तन पे पैरहन फटा है, आंखें बरस रही हैं। हुजूर गुजरे के कदम रुक गए। मेरे हजरत फरमाते लौ तदखुलु शूक़तुन फरमान रिसालत है, कांटा भी चुभे हमको कब उनको गवारा है। बरसती आंखें देखी तो हुजूर के कदम रुक गए। फरमाया बेटे क्यों रो रहे हो? शायद कि हुजूर को पहचान न सका। अर्ज करता कि फलां गज़वे में मेरे वालिद हुजूर के साथ थे कि शहीद हो गए, मैं यतीम हो गया, वालिदा बेवा हो गई।
ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، سوتیلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بیٹے کیا تو اس بات پہ راضی نہیں؟ محمد تیرے باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ تیری بہن لگے، علی تیرے چچا لگے اور حسن و حسین تیرے بھائی لگے۔ وہ بچہ کہتا اگر یہ رشتے میرے ہیں تو مجھے اور چاہیے کیا؟ حضور اس بچے کو لے کے گھر آئے، کھانا لباس دیا، پھر انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے۔ سرے راہ کھلا میدان آیا، بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے بھائی جان ابھی تو آپ رو رہے تھے، اب فخر سے کہتا ہے میں بھوکا تھا کھانا ملا، میں ننگا تھا لباس ملا، میں یتیم تھا ابو جی محمد ملے، عائشہ ماں ملی، فاطمہ بہن ملی، علی چچا ملے، حسن و حسین بھائی ملے۔ وہ کہتا ہے اب بھی میں روؤں؟ یہ اخلاق ہے، یہ دین ہے صاحب، جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔